कि अधिकारियों को जितना चलाएंगे उतने ही चलेंगे, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। आज जो सरकार में बैठे नेता है वो अधिकारियों को कहते हैं कि किन को बुलाना है और किन को इससे जोड़ना है। तो लीलाला और पचपदरा के बीच में इन्होंने 4.5 साल खराब कर दिए इस बाड़मेर की जनता के। सोनिया गांधी जी को बुलाकर आनन फानन में एक पत्थर लगाया और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। भारत सरकार ने पैसा दे दिया, लेकिन राजस्थान की सरकार अभी तक उस काम को आगे नहीं बढ़ा रही है। भारत सरकार को उन्होंने पत्र लिख दिया कि राजस्थान के अंदर कोई भी विद्युत का कनेक्शन बाकी नहीं है, सभी घरों में कनेक्शन हो गए। यहाँ पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी कम से कम 1 लाख से अधिक कनेक्शन बाकी पड़े। जब ये रिफाइनरी का काम प्रारंभ हुआ या इसकी बात शुरू हुई थी, वो जब वसुंधरा जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय प्रारंभ हुई थी। और लीलाड़ा के अंदर जो बाईतू के अंदर है और मेरे खुद की पंचायत है, वहाँ पे ये प्रपोजल था। और उसके अंदर उस समय जब तय हुआ कि वहाँ लीलाड़ा में बनेगी, लेकिन उसकी धारा 6 और 4 का नोटिस भी निकल गया। उसके बाद में सरकार बदल गई और अशोक जी गहलोत की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनी। उन्होंने इस स्थान को लेकर लगातार 4 साल तक ये प्रयास करते रहे, 4.5 साल तक, कि कहाँ इसको स्थापित किया जाए। तो लीलाला और पचपदरा के बीच में इन्होंने 4.5 साल खराब कर दिए इस बाड़मेर की जनता के, और पूरे हिंदुस्तान को जो नुकसान हुआ है। और उनका जब अंत में जब सरकार जा रही थी और आचार संहिता लग गई, उससे 2 दिन पहले सोनिया गांधी जी को बुलाकर आनन फानन में एक पत्थर लगाया और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं किया। और उसके बाद में जब वसुंधरा राजे जी की सरकार बनी 2013 में, तो उसके बाद में इस काम को फिर वापस गति दी गई और मध्य सत्र के अंदर ही माननीय नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर पधारे और उन्होंने उसका शिलान्यास किया। और उसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि जो उस समय था, जो पहले जो अशोक जी गहलोत के समय में जो MOU तय हुआ था, उसमें SPCL की और राजस्थान सरकार की जो पार्टनरशिप थी उसमें 2674 की थी। लेकिन उसमें जो उस समय वो पैसा दे रहे थे वो 56,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के लग रहे थे। लेकिन वसुंधरा जी ने उसके अंदर नेगोशिएशन करके और उसके बाद में उसको कम करके और 18,000 करोड़ रुपए पर नेगोशिएशन किया। और अब राजस्थान सरकार का 18,000 लग रहा है, और जो भी बिना ब्याज के पैसा दिया गया है। लेकिन अशोक जी गहलोत की सरकार थी, उन्होंने तो जब 56,000 पर MOU किया था उस समय भी ब्याज देने की बात हुई थी। तो इसलिए राजस्थान की सरकार का पैसा भी बचाया और पार्टनरशिप वही 26% राज्य सरकार की है, वही रखी। और मैं कह सकता हूं कि ये नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं और माननीय वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद दूंगा कि ये समय पर बिना राजनीति किए हुए इस प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया। रिफाइनरी आज युद्ध स्तर पर चल रही है। अब ऐसा है कि हमारी तरफ से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जल जीवन मिशन की योजना है, भारत सरकार ने पैसा दे दिया, लेकिन राजस्थान की सरकार अभी तक उस काम को आगे नहीं बढ़ा रही है। बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। हमने विद्युत के कनेक्शन की बात की, तो विद्युत के कनेक्शन भारत सरकार को उन्होंने पत्र लिख दिया कि राजस्थान के अंदर कोई भी विद्युत का कनेक्शन बाकी नहीं है, सभी घरों में कनेक्शन हो गए। यहाँ पर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी कम से कम 1 लाख से अधिक कनेक्शन बाकी पड़े। लेकिन कैसे उस अधिकारी ने यहाँ से पत्र लिखकर भारत सरकार को भेज दिया कि राजस्थान में कोई कनेक्शन बाकी नहीं है। इस तरह की सोच रखने वाले आज, चाहे मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के लिए हो, हर दृष्टि से भारत सरकार तैयार खड़ी है कि आम व्यक्ति को कैसे लाभ मिले। भारत सरकार की जो भी योजना होती है वो अंतिम व्यक्ति के लिए होती है, और राजस्थान की सरकार है वो भेदभाव का काम कर रही है। राजस्थान के अंदर यहाँ पर देख लिया जाए तो आज बाड़मेर ज़िले के अंदर जो वसुंधरा राजे जी के समय में जो काम शुरू हुए थे, उन कामों को उन्होंने रोक दिया। मैं उस समय अशोक जी गहलोत VC में थे, उनको नहीं कहना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि उनके हैं वो भेदभाव का काम करते हैं। और जो वसुंधरा जी के समय में काम, जो प्रोजेक्ट प्रारंभ हुए थे, उनको रोकने का भी काम वो जानबूझकर यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसा है कि अधिकारियों को जितना चलाएंगे उतने ही चलेंगे, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या जो सरकार में बैठे नेता है, वो अधिकारियों को कहते हैं कि किन को बुलाना है और किन को इससे जोड़ना है। इसलिए जब ये चीज़ें होती है तब मुझे लगता है कि अशोक जी गहलोत को इसी से पता चल गया होगा कि उन्होंने आम व्यक्ति को बुलाया भी नहीं इस कार्यक्रम में, वर्चुअल जोड़ना था, न कि इनको कोई कार्यक्रम में ऐसा था कि
जिसके अंदर कहीं बैठकर कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ने की बात हो। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें भेदभाव तो ये इस मीटिंग में ही कर दी, तो दूसरी जगह तो कितना भेदभाव होता होगा। तो मुझे लगता है कि ये अधिकारी हैं, वो उनकी जितनी उनकी वो पीछे से उनको चलाया जाता है उतना ही चला रहा है। ये कठपुतली बना हुआ है प्रशासन पूरा कांग्रेस का, और इसका आने वाले समय के अंदर जनता है वो जवाब देगी, और सरकार को इसका खामियाजा भी राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद।